बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, कल रात इंटरनेट के ऊपर एक बड़ी ही खौफनाक ख़बर सामने आई है और इस ख़बर के मुताबिक अगले 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान के अंदर ज़लज़ला आ सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर ज़लज़ले की पेशन गोई की गई है और इस पेशन गोई को बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है और इसकी एक वजह है। वजह ये है कि वो शख्स जिसने ये पेशन गोई की है माज़ी के अंदर, उसकी बहुत सारी पेशन गोइयाँ दुरुस्त साबित हुई है। इस ख़बर के ऊपर आपको हम डिटेल बताएंगे और क्या आपको वरी करने की ज़रूरत है, ये भी बात डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले ये ख़बर क्यों ऑथेंटिक हो सकती है, इस बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसी साल आपको याद होगा कि तुर्की के अंदर एक ज़लज़ला आया था और वो जो ज़लज़ला था उसके आने से 2 रोज़ कबल इसी शख्स ने प्रिडिक्ट किया था कि तुर्की के अंदर ज़लज़ला आएगा और वैसे ही हुआ। उतनी ही शिद्दत का ज़लज़ला और उसी जगह के ऊपर आया था। इस वजह से जैसे ये ख़बर आई है तो पाकिस्तान के अंदर खौफ जो है वो फैल गया है। इस ख़बर की तफसील अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ट्विटर के ऊपर एक अकाउंट है या एक अदारा भी आप कह सकते हैं, ये एक्चुअली में है, जिसका नाम है SSGS यानी कि सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे इसका नाम है। और इसने ये बात बताई है कि पाकिस्तान में मौजूद चमन फ़ॉल्ट लाइन्स में आइंदा 2 रोज़ में ज़लज़ला जो है वो आ सकता है। SSGS के साथ काम करने वाले एक डच रिसर्च जिनका नाम फ्रैंक होगरबीट्स है और ये वही शख्सियत है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है कि तुर्की में आने वाले ज़लज़ले के हवाले से इन्होंने प्रिडिक्ट किया था। ये जो बलूचिस्तान में ज़ेर ज़मीन चमन फ़ॉल्ट लाइन्स है, इसके हवाले से बताया जा रहा है कि यहाँ पर तेज़ लर्जिश रिकॉर्ड की गई है और इस इलाके में अगले 2 दिन में कोई ताकतवर ज़लज़ला आ सकता है जिसकी शिद्दत 6 या उससे ज़्यादा हो सकती है। तो एक बात यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि जो 6 शिद्दत का ज़लज़ला होता है आमतौर पर उसके इतने ज़्यादा नुकसानात नहीं होते। यहाँ पर 6 लिखा ज़रूर है लेकिन इसके साथ ये भी बताया गया है कि 6 से ज़्यादा भी आ सकता है। SSGS के मुताबिक सतह समंदर के करीब फ़िज़ा में बरकी चार्ज के उतार चढ़ाव को रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से नक्शे में आप देख सकते हैं कि जामनी रंग वाले इलाके जो है वो शो किए गए हैं कि अगले 48 घंटे में यहाँ पर ज़लज़ला आ सकता है। और ये जो इलाके हैं ये पाकिस्तान के जो सूबा बलूचिस्तान है उसके इलाके हैं, यानी कि चमन के इलाके। और यहाँ पर जो है वो ज़लज़ले की ये जो पेशन गोई है ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अफ़गानिस्तान में भी, क्योंकि ये जो चमन फ़ॉल्ट लाइन्स है इसका इलाका पाकिस्तान का भी बनता है और अफ़गानिस्तान का भी बनता है। लेकिन इसके साथ साथ SSGS ने एक और बात भी वाज़ेह की है कि ये जो इलाके हमने बताए हैं ये सिर्फ़ एक अंदाज़ा है और उन्होंने कहा है कि जो दुरुस्त मकामात है जहाँ पर ये ज़लज़ला आ सकता है, ये जो है वो इसका तयन करना कोई इतना आसान नहीं है और कोई काबिल एतमाद तरीका भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान के जो इलाके हैं वो ख़तरे में हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये जो 3-4 मुल्क है इसमें जो है वो ज़लज़ला आ सकता है। लेकिन चूँकि ये जो चमन फ़ॉल्ट लाइन है ये दुनिया की सबसे बड़ी बताया जाता है कि फ़ॉल्ट लाइन है, इस वजह से पाकिस्तान में अगर कोई ज़लज़ला आ रहा है तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये इसी लाइन के ऊपर जो है वो ज़लज़ला आएगा। चमन फ़ॉल्ट लाइन का अगर मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ, क्योंकि आपके ज़हन में ये बात आ सकती है कि ये है क्या? तो बताया जाता है कि जनूब एशिया में जो सबसे बड़ी फ़ॉल्ट लाइन है वो चमन फ़ॉल्ट लाइन है और वो पाकिस्तान में मौजूद है। ये 900 किलोमीटर तवील है और इसी फ़ॉल्ट सिस्टम पर 31 मई 1935 की दोपहर को कोयटा में होलनाक ज़लज़ला आया था, जिसमें बताया जाता है कि हज़ारों अफराद हलाक हो गए थे। इस फ़ॉल्ट लाइन में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इलाके शामिल हैं। अब आपके ज़हन में ये बात आ सकती है कि फ़ॉल्ट लाइन आखिर क्या होती है, तो इसको आसान अल्फाज में हम अगर आपके सामने रखने की कोशिश करें तो साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन के वो हिस्से जहाँ पर जो है वो ज़ेर ज़मीन कोई जियोलॉजिकल फ़ॉल्ट है, इस वजह से जो है वो उन इलाकों में ज़लज़ले आने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और ये जो चमन फ़ॉल्ट लाइन है ये 900 किलोमीटर तवील है और आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि ये पूरी इसकी लाइन दिखाई गई है। तो इस फ़ॉल्ट लाइन के ऊपर अगर कोई ऐसा ज़लज़ला आता है जैसा कि इन्होंने प्रिडिक्ट किया था तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये वही साहब, मैं फिर बताना चाहूँगा, कि जिन्होंने तुर्की का जो ज़लज़ला था उसको प्रिडिक्ट किया था और इनका ताल्लुक़ नीदरलैंड से है। और 3 फरवरी को इन्होंने एक ट्वीट किया था और इसमें बताया था कि जल्दी या बदेर जनूबी वस्ती तुर्की, उर्दन, शाम और लबनान में
7.5 شدت کا ایک زلزلہ آئے گا۔ اس زلزلے سے متعلق جو پیش گوئی کی گئی تھی 3 روز بعد وہ سچ ثابت ہوئی تھی، اور ترکی اور شام میں 6 فروری کو شدید ترین زلزلہ آیا تھا، جس میں ہزاروں افراد جو ہے وہ ہلاک اور لاکھوں زخمی ہو گئے تھے۔ تو یہ اس واقعے کی ساری ڈیٹیل ہے۔ اب آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اس سارے معاملے کے اندر حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی۔ عام طور پر کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے تو ہم حکومتوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ جو فالٹ لائن ہے یہ کسی کا بھی قصور نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سب سے پہلے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ زلزلہ پاکستان میں کہیں میں بھی آ سکتا ہے، کتنے زیادہ شہروں میں آ سکتا ہے، اور جب زلزلے آتے ہیں تو آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ نقصانات پاکستان کے اندر ہوئے ہیں۔ کوئی بھی قدرتی آفت جو ہے وہ آسان نہیں ہوتی فیس کرنی، لیکن خاص طور پر جو زلزلہ ہے اس کا رعب، اس کا جو ڈر اور خوف ہے یہ لوگوں میں بہت زیادہ پھیل جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ ہائپ بہت زیادہ بنے گی، آپ نے جو ہے وہ اس کے حوالے سے گھبرانا نہیں ہے، دعا کرنی ہے، اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پھر زلزلے کے بعد جو بھی اقدامات لینے ہوتے ہیں وہ آپ نے لینے ہیں۔ کھلے میدانوں کی طرف چلے جانا ہے گھروں سے نکل کر، لیکن انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی غلط ثابت ہوگی اور ایسا کوئی بھی زلزلہ نہیں آئے گا۔ اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، جو بھی مزید اپڈیٹس آتی رہیں گی۔ فی الحال اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔